तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम संस्कृत साहित्य लेखिका वर्ग 10 संस्कृत के पाठ 4 को लेसन 4 को पढ़ते हैं। उसके मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका कि समाज का यान किससे चलता है। समाज का यान यानी गाड़ी किससे चलता है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुष से, बी है नारी से, सी है दोनों से, डी है कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो समाज की गाड़ी होती है वो पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है 40, बी है 5, सी है 24, डी है 50। तो आपको सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों की चर्चा की गई है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी 40, सी 150, डी है 24। तो आपको पता होना चाहिए जब कवित्री की बात आएगी तो कवित्री में 40 आप ध्यान रखेंगे बाबू। तो कवित्री में 40 यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों की चर्चा की गई है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं की चर्चा की गई है, जिनमें से नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। यानी कि ये 4 गो ऋषिकाएँ हैं जो अथर्ववेद में उल्लेख जिनका मिलता है। आगे हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि जनक के सभा में कौन बैठती थी। जनक के सभा में कौन बैठती थी। ऑप्शन नंबर ए है गार्गी, बी है यमी, सी है अपाला, डी है पाणिनि। तो जनक के सभा में जो है गार्गी नाम की विद्वान थी, जो वक्त्री थी, वो बैठती थी। शास्त्रों में ये कुशल थी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है। चंपू काव्य की या मधुरा विजयम की। सी नंबर है दोनों, डी नंबर है कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम की काव्य की रचना की है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन बहुतों बार बोर्ड में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य की रानी कौन थी या याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। गार्गी, पंडिता छामाराव, यमी या मैत्रेयी। तो आपको पाठ में पढ़ाया जा चुका है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी थी, और मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन थी। 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प इंद्राणी, अपाला, विजयांका या गार्गी। तो आपको पता होना चाहिए कि 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प जो है विजयांका को बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विजयांका का काल माना जाता है। विजयांका का काल कब माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी, बी नंबर है 9वीं शताब्दी, सी नंबर है 10वीं शताब्दी, डी नंबर है यहाँ 11वीं शताब्दी लिख देते हैं। तो डी नंबर है 11वीं शताब्दी। तो आपको सही आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है, यानी कि विजयांका का जो काल था वो 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी।
अच्युत राय की पत्नी कौन थी? विजयांका, गंगा देवी, गार्गी, तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलांबा। ध्यान रखिएगा, अच्युत राय की पत्नी कहा जाएगा तो तिरुमलांबा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में कौन आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, या पंडिता छामाराव, या गंगा देवी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पंडिता छामाराव आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। आगे हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडिता छामाराव की मृत्यु कब हुई थी? पंडिता छामाराव की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1890, या 1853, 1990, 1953। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडिता छामाराव की मृत्यु जो है 1953 में हुई थी। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडिता छामाराव के पिता का क्या नाम था? पंडिता छामाराव के पिता का नाम क्या था? नरेश, या कंपन राय, या शंकर पांडुरंग पंडित, या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडिता छामाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शंकर चरितम किनकी रचना है? शंकर चरितम किनकी रचना है? गंगा देवी की, या पुष्पा दीक्षित का, या पंडिता छामाराव का, कि डी नंबर कोई नहीं। तो शंकर चरितम, चूँकि पंडिता छामाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, तो इन्होंने अपने पिता से संबंधित जो है कुछ बात लिखी है शंकर चरितम में, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी पंडिता छामाराव की रचना के नाम है शंकर चरितम। आगे हम चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, तिरुमलांबा ने किस काव्य की रचना की है? तिरुमलांबा ने किस काव्य की रचना की है? मधुरा विजयम की, चंपू काव्य की, मीरा लहरी की, या वरदाम्बिका परिणय की। तो आपको सही आंसर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय, यानी कि तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक काव्य की रचना की है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन पंडिता छामाराव की रचना है? निम्न में से कौन पंडिता छामाराव की रचना है? ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सत्याग्रह गीता, बी है मीरा लहरी, सी है कथा मुक्तावली, डी है सभी। तो ये सभी जो है पंडिता छामाराव ने रचना की है। सत्याग्रह गीता का भी, मीरा लहरी का भी, कथा मुक्तावली, ये तीनों का रचना जो है पंडिता छामाराव के द्वारा की गई है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विजयांका का वर्ण क्या था? यानी कि विजयांका किस वर्ण की थी? सफ़ेद वर्ण की, श्याम वर्ण की थी, या काला थी? तो आपको पता होना चाहिए बुक में चर्चा की गई थी श्याम वर्ण की, यानी कि विजयांका का वर्ण जो है श्याम यानी कि सांवले वर्ण की इन्होंने थी। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सर्व शुक्ला सरस्वती किनको कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? गार्गी को, विजयांका को, या गंगा देवी को, या देव कुमारिका को? तो इसका सही आंसर होगा विजयांका, यानी कि विजयांका को दांडी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? दांडी के द्वारा जो है कहा गया है। विजयांका को दांडी के द्वारा कहिए या दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजा चंद्रदित्य की रानी कौन थी? विजयांका या विजय भट्टारिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, यानी कि विजयांका को ही विजय भट्टारिका कहा जाता था, यानी कि जो चंद्रदित्य की रानी थी या राज्ञी थी। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। निम्न में कौन दक्षिण भारतीय लेखिका है? दक्षिण भारतीय लेखिका शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, सभी। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ सभी जो है सही होंगे, यानी कि ये दक्षिण भारतीय लेखिकाएं हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 5 भारत महिमा को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।